निकलो तुम्हारी आज की तुम्हारी आज की पत्ते पत्ते गिर गए आज तो। 8-2 की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद फिर 2021-22 में 3-0 से हारने के बाद 2022 के ग्रुप स्टेजेस में 3-0 से हारने के बाद फाइनली आप कह सकते हो कि बार्सिलोना ने अपना जो रिवेंज था, आज वो अपना रिवेंज कंप्लीट कर लिया बायर म्यूनिख के अगेंस्ट। 2015 के बाद ये पहली दफा होगा कि बार्सिलोना ने हराया बायर म्यूनिख को, ना सिर्फ हराया बल्कि एक डोमिनेंट, एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी बायर म्यूनिख के अगेंस्ट। अब अगर आप यहाँ पे प्लेयर्स की बात करो तो ऑफ कोर्स प्लेयर्स वर क्वाइट गुड। यहाँ पे आप फर्मिन लोपेस की बात करो, यहाँ पे आप पेड्री की बात करो, कासाडो की बात करो, या आप रफीनिया को बात करो, बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, एक स्टेटमेंट थी बारसा की तरफ से। बिकॉज अगर आप देखो तो यूरोपियन नाइट्स में जो बारसा का जो दबदबा था, जो दहशत थी बार्सिलोना की, कहीं ना कहीं 2017 के बाद वो खत्म होती हुई हमें नजर आ रही थी। बट अगेन अगर आप हंसी फ्लिक की फुटबॉल देखो तो हंसी फ्लिक ने और बार्सिलोना ने आज खुद को अनाउंस किया इन द बेस्ट पॉसिबल वे कि वी आर अराइव्ड। और जो वो बार्सिलोना का जो यूरोपियन नाइट्स में एक दबदबा हुआ करता था, आप कह सकते हो कि इस गेम के बाद बहुत से क्लब्स जो कि उनको सीरियस नहीं लेते थे इन द यूरोपियन नाइट्स, वो अब वापस से बार्सिलोना को सीरियस लेना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज जिस तरह से बारसा खेल रही है, अगर आप ला लीगा परफॉर्मेंसेस की बात करो, अगर आप चैंपियन लीग की बात करो, ना कि सिर्फ खेल रहे हैं हंसी फ्लिक, ना कि सिर्फ एक फुटबॉल खिला रहे हैं, बल्कि एक डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं वीक इन वीक आउट। सिविया के अगेंस्ट 5-0 से जीते, फिर बायर म्यूनिख के अगेंस्ट 4-1 की ये विक्ट्री थी। इट वाज मच नीडेड फॉर बार्सिलोना, और मेरे ख्याल से ये एक स्टेटमेंट है बारसा की तरफ से। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो आज की विक्ट्री है, इसका आपको क्रेडिट जितना भी आप दें हंसी फ्लिक को वो कम है। बिकॉज जब वो बार्सिलोना में आए थे तो बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। बार्सिलोना को उस वक्त एक डीएम चाहिए था, बट उनके पास फंड्स नहीं थे कि वो एक डीएम के लिए जाते। बायर म्यूनिख ने 16-16, 17-17 साल के लड़कों को टीम में खिलाया, और ना कि टीम में खिलाया बल्कि जैसे मैंने कहा कि एक डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस दी, और डोमिनेंट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो वो हमें दिख रही है। बार्सिलोना ने करीब कोई 16 गेम्स खेले हैं इस सीजन, और उन्होंने 45-46 के करीब गोल स्कोर किए। तो दिस सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मेरे ख्याल से जितना क्रेडिट दें आप कम है। कासाडो को वो लेके आए एकेडमी से, और उन्होंने उनको स्टार्टर बनाया बायर म्यूनिख के में। और अगर आप देखो तो जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस कासाडो दे रहे हैं डीएम पोजीशन में इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। हंसी फ्लिक को पता है कि किस प्लेयर से किस तरीके से काम लेना है। रफीनिया की जहां तक बात है तो रफीनिया को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था फैन बेस की तरफ से पिछले साल के, उसको सेल कर देना चाहिए, अच्छी ऑफर अगर आए सऊदी से तो उसको सेल कर देना चाहिए। बट हंसी फ्लिक के अंडर जो उनका टर्न अराउंड हुआ है, इट्स एब्सोल्युटली रिमार्केबल। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वो दे रहे हैं, आई मीन इट्स जस्ट अनरियल भाई, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। यहाँ पे लाइनअप्स की बात करें तो सबसे पहले बार्सिलोना में हमें एक चेंज देखने को मिला कि अंसु फती को रिप्लेस करके उनकी जगह पे फर्मिन लोपेस को खिलाया गया। माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय फर्मिन लोपेस। उसके बाद बायर म्यूनिख की अगर आप यहाँ पे लाइनअप देखो तो बायर म्यूनिख में थॉमस मुलर, जो कि उनका एक हेरिटेज रहा है कि बार्सिलोना के अगेंस्ट ऑलमोस्ट वो जब भी खेलते हैं वो स्कोर करते हैं, बट दैट वाजंट द केस टुनाइट। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे पलिनिया को स्टार्ट करवाया गया, पॉव्लोविच वो अनफिट थे, उनकी जगह पे उनको स्टार्ट करवाया गया। अगर आप यहाँ पे बायर म्यूनिख का डिफेंस देखो तो बायर म्यूनिख के डिफेंस में सबसे पहले तो किम और उपमेकानो, मुझे नहीं लगता कि वो डिफेंसिवली इतना स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि बायर्न का जो मेन डिफेंडर था वो था मताइस डिलिक्ट, और मताइस डिलिक्ट को क्यों सेल किया गया मुझे अभी तक उस चीज की समझ नहीं आती कि आपने रिटेन किया यहाँ पे उपमेकानो को, यहाँ पे आपने किम को रिटेन किया, बट आपने यहाँ पे जो आपका जो मेन अगर आप कहो कि डिफेंडर था डिलिक्ट, उसको आपने सेल कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। इवन कि जब बायर म्यूनिख सेल करनी जा रही थी मताइस डिलिक्ट को, तो बायर म्यूनिख फैंस की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था। इवन कि मजरावी को भी जब सेल कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये हमारे दो बेस्ट, अगर आप डिफेंस की बात करो तो दो बेस्ट प्लेयर्स हैं। बायर म्यूनिख बोर्ड की भी मुझे समझ नहीं आती जिस तरीके का उनका बोर्ड है, क्योंकि जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं। हंसी फ्लिक 6 ट्रबल जिताने के बाद आई डोंट नो कि उसकी उन बोर्ड मेंबर से क्यों नहीं बनी और फिर उसको सैक कर दिया गया। उसके बाद फिर लेके आए आप नागल्समैन को। नागल्समैन की भी जो सैकिंग थी उसकी भी कोई समझ नहीं आती,
क्योंकि पीएसजी वाला जो गेम था, पीएसजी वाला गेम उसने जीता और उसने क्वालिफाई किया था नेक्स्ट राउंड के लिए। मैनचेस्टर सिटी से गेम था। 3-4 दिन पहले ऑल ऑफ अ सडन न्यूज आती है कि यहाँ पे नेगल्समैन को भी सैक कर दिया जाता है, बिकॉज वो लीग में आई थिंक 2-3 पॉइंट पीछे थे यहाँ पे ब्रूसिया डॉर्टमंड से, तो उस बेसिस पे उनको सैक कर दिया जाता है। और मुझे नहीं समझ आता कि किस वजह से उनको सैक किया गया। उसके बाद आप थॉमस तुखल को ले आते हो। थॉमस तुखल का जो स्टार्ट था वो इतना अच्छा नहीं था, बट विद इन टाइम जिस तरीके से उन्होंने बायर म्यूनिख को लीड किया, और बायर म्यूनिख ऐसा लग रहा था कि दे वर बैक इन द ट्रैक, और वो मतलब वो अपने प्लेयर्स मांग रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनको डीएम एक ला के दिया जाए। और अगर आप देखो तो थॉमस तुखल एंड का जो उनका टाइम था वो रेडी थे बायर म्यूनिख में स्टे करने के लिए अगर उनको ऑफर किया जाता, बट बायर म्यूनिख ने उनको ऑफर नहीं किया और वो एक ऐसे मैनेजर को लेके आए, कंपनी जो कि रेलीगेशन बैटल में उनकी जो बर्नली की साइड थी, वो रेलीगेशन बैटल वाले मैनेजर को आप इतना बड़ा टॉप क्लब उठा के दे देते हो। कंपनी अच्छा मैनेजर होगा, इसलिए ये यहाँ पे कि जो भी बड़े क्लब्स होते हैं वहां पे इंस्टेंट प्रेशर होता है, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, चाहे वो बार्सिलोना हो, जो भी आप बड़ा क्लब उठा के देखो तो वहां पे शुरू से ही आपको प्रेशर होता है। एंड आई एम नॉट श्योर कि कंपनी उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी इनएक्सपीरियंसनेस दिखाई सेकेंड हाफ में, जब उन्होंने इंस्टेंटली 3-4 जो सब्स्टिट्यूशन कर दी थी। उसके बाद बायर म्यूनिख जो जैसा खेल रही थी उसके बाद तो आई थिंक दे वर द वर्स्ट, अगर आप उस चीज को कंपेयर करो, जैसे कि नूरी साइन ने किया, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो विंगर था उसको सब्स्टिट्यूट किया था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। तो आई एम नॉट श्योर कि कंपनी क्या बने हुए हैं बायर म्यूनिख के लिए कि वो बायर म्यूनिख को लीड कर सके, ट्रॉफी जिता सके। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई थिंक बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंसनेस हमें दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बायर म्यूनिख अपने जो 10 साल का जो उनका टेन्योर था वो अपने लोएस्ट पे है। एंड ऐसा ना हो कि बायर म्यूनिख भी एक एसी मिलान, इंटर मिलान की तरह बन के रह जाए, जैसे कि हम देखते हैं कि इंटर मिलान और एसी मिलान बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज हुई थी फिर उनको वापस इलीट में टॉप लेवल पे कम बैक करने के लिए। तो आई होप कि ये जो मिस्टेक्स कर रही है बायर्न बोर्ड, वो जो इनकी ईगोस पे बात आ जाती है, इसको वो अच्छी तरीके से हैंडल करे। और यहाँ पे बार्सिलोना की लाइनअप पे बात करें तो लाइनअप में सबसे पहला जो यहाँ पे नाम आ जाता है वो आ जाता है इनाकी पेना का। अब इनाकी पेना के केस में भी यहाँ पे आप हंसी फ्लिक को क्रेडिट दें, बिकॉज जब बार्सिलोना ने शेज़नी को साइन किया था तो सब यही चाहते थे कि शेज़नी को यहाँ पे रिप्लेस किया जाए इनाकी पेना से, बट यहाँ पे फ्लिक ने कॉन्फिडेंस दिखाया इनाकी पेना पे और इनाकी पेना को बताया कि भाई सिविया वाला गेम और बायर्न और क्लासिको आप ही स्टार्ट करोगे। और इनाकी पेना की आई थिंक आज की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज क्वाइट गुड। बाकी बारसा का जो मेन जो पॉइंट है, अगर आप बारसा का जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक देखो जो डिफेंस में, तो वो है इनाकी विलियम्स और यहाँ पे कुबारसी और उनके अलावा कुंडे। आई थिंक ये तीनों प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। बैक फोर एक सॉलिड बैक फोर हमें देखने को मिल रहा है। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी जिस तरीके से कि बार्सिलोना हंसी फ्लिक की जो फिलॉसफी है, बिकॉज हंसी फ्लिक अपनी फिलॉसफी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हाईलाइन फुटबॉल ही खेल रहे हैं। और हाईलाइन फुटबॉल में जब वो एक टीम को पड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई फिर आपने जो है ना इनको सांस भी लेने नहीं देना, आई थिंक यही होना चाहिए इन माय ओपिनियन। समटाइम्स आपकी चीजों में आपके फेवर में ये चीजें वर्क करेंगी, ऑफ कोर्स समटाइम जो है फिर वो वर्क नहीं करेंगी। तो जैसा कि आप अभी हंसी फ्लिक को बार्सिलोना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब चीजें उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी तब भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि बार्सिलोना की जो हाई लाइन होगी उसमें रियल मैड्रिड की क्या स्ट्रेटेजी होती है, बिकॉज नेक्स्ट इज क्लासिको। और किलियन एम्बाप्पे और अगर विनीशियस जूनियर, इन दोनों का पेस अगर आप देखो तो वो पेस को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं इनाकी विलियम के अगेंस्ट और उसके अलावा कुबारसी के अगेंस्ट। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि रियल मैड्रिड किस तरीके से बारसा की हाई लाइन पे फायदा उठाती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि पिछले साल भी हुआ था कि शावी ने एक हाई लाइन फुटबॉल खेली थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और रियल मैड्रिड ने काउंटर्स पे जो अगर आप देखो तो बार्सिलोना को मतलब कंप्लीटली ट्रैश करके रख दिया था। बट यहाँ पे केस इज डिफरेंट। आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरीके का गेम होता है। इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
बट यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्रेडिट जाता है वो जाता है कासाडो को, क्योंकि बार्सिलोना डीएम पोजीशन में स्ट्रगल कर रही थी सर्जियो बुस्केट के बाद। लेकिन अगर आप कंपोजर देखो, अगर आप सारी चीजें, वो जो सारी इंग्रेडिएंट होती हैं, मुझे लगता है कि वो कासाडो में है। और जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज वो दे रहे हैं इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। और क्रेडिट यहाँ पे अगेन जाता है हैंसी फ्लिक को कि उसने 16, 17, 18 सालों के लड़कों को पे ट्रस्ट किया, उनको 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 खिलाया और उनसे वो काम ले रहे हैं, उनसे वो परफॉर्मेंसेज ले रहे हैं। पेड्री एज यूजुअल, आई थिंक पेड्री की परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच, उसके बारे में मैं बात ना करूं। बट यहाँ पे जो एक और जो प्लेयर आ जाते हैं जिसके बारे में जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था रफीनिया पे पिछले साल कि रफीनिया को सेल कर देना चाहिए, सऊदी का अगर ऑफर आ जाए 80-100 मिलियन का तो सेल कर देना चाहिए। लेकिन हंसी फ्लिक ने जिस तरीके से एक चेंज करके रख दिया रफीनिया को इज कंप्लीटली रिमार्केबल भाई। जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज हैं, बारसा का जो फ्रंट थ्री है, यमाल, लेवेंडोव्स्की और उसके अलावा रफीनिया, आई थिंक आप कह सकते हो कि एमएसएन के बाद पहली दफा आपको इतना लीथल अटैक देखने को मिल रहा है एंड इट इज सो गुड टू सी। उसके बाद लेवेंडोव्स्की जिसपे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता था कि इतनी ज्यादा सैलरी आप दे रहे हो, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी इस सीजन, क्या हमें रखना चाहिए। और लेवेंडोव्स्की की जो परफॉर्मेंस थी पिछले साल वो भी क्वेश्चन मार्क थी, बट जो लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंसेज है अंडर हंसी फ्लिक, और हंसी फ्लिक जिस तरीके से उनको यूज कर रहे हैं, मतलब इट्स अनरियल भाई। और यमाल की जहां तक परफॉर्मेंस है भाई, 17 साल की उम्र में इस तरीके की परफॉर्मेंस देना स्पेन के लिए और फिर बार्सिलोना के लिए इज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। आई थिंक मुझे लगता है कि 2017 के बाद ये पहली दफा होगा कि इट इज इंटरेस्टिंग कि दोनों जो साइड्स हैं वो एक दूसरे से डर रही हैं कि किस तरीके की फुटबॉल दोनों साइड खेलेंगी। अब बारसा फैंस डर रहे हैं कि बारसा जो है वो हाई लाइन ना खेल ले, हाई लाइन में वो रियल मैड्रिड को पेल ना दे। और रियल मैड्रिड की जो फैन बेस है वो सोच रही है कि भाई अगर इस तरीके से, जिस तरीके से आपने एक डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हो, अगर रियल मैड्रिड की अगेंस्ट भी आपने दे दी तो फिर क्या होगा। आई थिंक इट रियली इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है कि जो रियल क्लासिको है वो क्लासिको हमें देखने को मिलेगा वीकेंड में एंड इट विल बी ग्रेट गेम। मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद हमें पीक क्लासिको देखने को मिलेगा। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट यहाँ पे क्रेडिट जाता है भाई हंसी फ्लिक को, उसके प्लेयर्स को, जिस तरीके से कम टाइम में, कम फंड्स में उसने इस टीम को अनरियल बना दिया है। एंड ऑनेस्टली अगर आप बार्सिलोना को देखो हंसी फ्लिक के अंडर तो दिखता है कि देयर इज समथिंग एंड बार्सिलोना अंडर हंसी फ्लिक इज ट्रीट टू वॉच। सो देखना होगा कि वीकेंड में क्या होता है, वीकेंड में किस तरह की अप्रोच होती है बार्सिलोना की, रियल मैड्रिड की क्या अप्रोच होती है उसको काउंटर करने के लिए। बिकॉज हम भी इंजरी से डील कर रहे हैं। हमारा जो डिफेंस देखो तो फर्लन मेंडी इज शिट, उसके अलावा लूकस वाजगस की बात करो तो लूकस वाजगस इज नॉट अ राइट बैक, तो रोड्रिगो भी नहीं है। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर रियल मैड्रिड। पर देखना होगा, इंटरेस्टिंग गेम होगा कि किस तरीके से दोनों साइड्स एक दूसरे के अगेंस्ट compete करती हैं। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। ये था मेरा भाई मैच का रिव्यू। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम, क्या आपका ओपिनियन है गेम पे। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो मस्ट डू दैट। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।